अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो सुनहरी बैंक से रिलेटेड है। सुनहरी बैंक की प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड है। मुनाफा बहुत ही शानदार है। तो जनाब वीडियो शुरू करने से पहले चैनल से मुताबिक एक बात मैं बता दूं आप लोगों को। हमारा जो चैनल है इसका मेन मकसद ये है ये किस तरह मेरी इन्वेस्टमेंट हो या आप लोगों के इन्वेस्टमेंट हो, मेरे पैसे या आपके पैसे हो, किस तरह 1 लाख से 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए और 10 लाख हो तो 10 लाख से 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हम बैंकों में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल करें या फिर मुख्तलिफ स्कीमों में इन्वेस्ट करके अपने 10 लाख रुपए को जल्द अज जल्द 1 लाख में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, लीगल तरीके से, कोई इलीगल तरीका ना हो। ठीक है, तो जनाब ये है चैनल का मैनिफेस्ट। ये चैनल का जो चैनल बनाने का मेन मकसद होता है लोगों में बैंकों में इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर उजागर करना। ठीक है, अच्छा जनाब वीडियो में आज हम बात करेंगे अकाउंट खुलवाने का जो तरीका है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर कोई विथ होल्डिंग टैक्स है तो उससे किस तरह बच सकते हैं, ज़कात टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, और अगर इस देखेंगे हम ये कि कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कोई सिचुएशन बनती है ताकि हम प्रॉफिट को अपना मजीद बढ़ा सकें। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सुनहरी सहारा सेविंग अकाउंट। लाइफ बिगिंस एट 60, मतलब सुनहरी सहारा सेविंग अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आगे क्या है, आ सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो सीनियर लोगों के, मतलब 60 साल या 60 साल से ज़्यादा लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। जॉइंट अकाउंट एंड माइनर अकाउंट्स अंडर द गार्जियंस ऑफ सीनियर सिटीजन में आल्सो ओपन। मतलब ये कि कोई सीनियर बंदा जो जिसकी एज 60 साल या 60 साल है वो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है और माइनर के साथ भी अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे कैन एंजॉय हाई रिटर्न्स और देयर सेविंग एवरीवन विद द फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स प्रॉफिट एनी टाइम। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट जो है वो आप मंथली आपको मिलेगा और आप जो है वो आप जब चाहे वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, आगे अदर्स क्या है, फीचर्स बेनिफिट्स की बात कर लें। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, इनिशियल डिपॉजिट नो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बैलेंस नो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड है, प्रॉफिट कैलकुलेशन और एवरेज मंथली बैलेंस है। ठीक है, अच्छा ये मैं पढ़ते जा रहा हूँ जैसे पढ़ने वाली चीज़ हो, बहरहाल मैं रिपीट करता हूँ। अकाउंट टाइप सेविंग है, इनिशियल डिपॉजिट नो रिक्वायर्ड, मतलब ज़ीरो से भी आपका अकाउंट बैंक का बैलेंस ज़ीरो भी हो सकता है। इसी तरह मिनिमम बैलेंस जो है वो नो रिक्वायर्ड, मतलब ज़ीरो भी, 1 रुपये से भी अकाउंट खुलवा सकता है और अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी रह सकता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड, मतलब ये है कि जितना दिल करे आप डिपॉजिट करवाएं और जितना चाहे आप निकलवाएं। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, यानी कि हर महीने का जो आपके अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रॉफिट पेमेंट क्या है, मंथली पे है। ठीक है, हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात करेंगे अभी हम, लेकिन वो प्रॉफिट रेट मैंने निकाल कर वो बाद में बात करेंगे, पहले मजीद देख लेते हैं फैसिलिटीज़ क्या है। यहाँ पर फ्री इंटरनेट बैंकिंग फ्री है और मोबाइल बैंकिंग ई स्टेटमेंट भी फ्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुनहरी डेबिट कार्ड भी मिलेगा आपको, फैसिलिटी में शामिल है। एटीएम है, ठीक है, एटीएम कैश विड्रॉवल कवरेज सुनहरी तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, अच्छा चेकबुक है, ऑनलाइन बैंकिंग है, एसएमएस अलर्ट है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी 6 मंथ, ये सारे 6 महीने पे आपको जो है वो अकाउंट का ई स्टेटमेंट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं प्रॉफिट रेट की। प्रॉफिट रेट पे बात करने से पहले एक दो चीज़ मैं आप लोग और क्लियर कर दूं कि जब हम अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे, तो अकाउंट खुलवाने का तरीका ये है कि अब तो डिजिटल अकाउंट भी खुलना है, लेकिन बहरहाल डिजिटल अकाउंट जो है वो आप अपने लैपटॉप पर बैठ के मोबाइल से खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें तस्वीर भी खींचनी पड़ती है। तो वो आप जब ओपन करेंगे डिजिटल अकाउंट तो वो खुद ही बता रहा होता सबको कि हर कॉलम में आपने
कॉलम से पहले उसका नाम लिखा होता है कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही होती है। आपने इनपुट करते जाना है और जहाँ पे बोले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, शनाख्ती कार्ड हो गया, वो आप अपलोड करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। बहरहाल 98% या 99% तो अभी भी मैनुअल तरीका, मतलब सुनहरी बैंक की अकाउंट खुलवाने का तरीका है। सुनहरी बैंक के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, सुनहरी बैंक की भी अच्छी खासी ब्रांचेस हैं, विजिट करें। और बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है अकाउंट खुलवाने के लिए, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और एक इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आ जाती हैं? इनकम प्रूफ में आपका सैलरी स्लिप, जॉब कार्ड की कॉपी, या इसके अलावा अगर सैलरी स्लिप ना हो, जॉब कार्ड की कॉपी ना हो, तो कंपनी से आप एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी आप अकाउंट खोल दें तो इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। तो मतलब एक इनकम प्रूफ, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। और जनाब अब तो प्रैक्टिस बन चुकी है, फॉर्म की एक आदत फॉर्म नहीं होता, लेकिन अब तो प्रैक्टिस बन चुकी है कि हर बैंक वाले अपना फॉर्म खुद ही भरते हैं, कस्टमर ने सिर्फ साइन करना होता है। तो ब्रांच वाले फॉर्म भर देंगे, आप सिर्फ साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लें कि ज़कात टैक्स भी होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटें, तो CZ50 का फॉर्म होता है, या फिर जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो ज़कात अंडरटेकिंग या CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे तो फिर आपका जो है वो आपका ज़कात नहीं कटेगा। और ये आपको रमज़ान से पहले, तकरीबन 1 महीने पहले जमा करवाना है, बल्कि कोशिश करें अकाउंट खुलवाते हैं साथ ही साथ जमा करवा दें। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लें जनाब। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो नन फाइलर पे है, फाइलर पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है। तो नन फाइलर अगर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट पर डे निकालता है, 50,000 से 1 रुपये ज़्यादा निकालेगा तो उसमें विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है कि या तो आप फाइलर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक, ATM, ठीक है, या डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा 50,000 से ज़्यादा पैसे अगर आप कैश की सूरत में निकलवाएंगे, कैश निकलवाएंगे विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। अच्छा, अब प्रॉफिट रेट पे आते हैं। अब जो प्रॉफिट रेट की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इस पर टैक्स कितना कटेगा, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ज़कात से बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है। फाइलर पर 15%, नेट फाइलर पर 30%। और उसके फिर बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। तो देखिए, सुनहरी सहारा सेविंग अकाउंट सीनियर सिटीजन, यहाँ पे इन्होंने लिखा 20.60, ठीक है। बहुत ही शानदार इनका प्रॉफिट है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप सबसे टॉप पे 20.60% के हिसाब से हर महीने आपको नहीं, 20.60 तो सालाना मुनाफा होता है, लेकिन साल का मुनाफा यानी कि 1,20,600 रुपये मुनाफा मिलेगा। लेकिन जो आपको मिलेगा उसको फिर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने जो है आपको अकाउंट में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, हर महीने प्रॉफिट आएगा क्या, वो कैलकुलेशन देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें इनकम टैक्स कितना कटेगा। फाइलर पे 15%, नन फाइलर पे 30%, नेट प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो यही होगा जनाब, 1 लाख में 20,600 रुपये साल का प्रॉफिट मिलेगा, और मंथली प्रॉफिट मिलेगा आपका 1,717 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट है 258 रुपये। टैक्स काटने के बाद 1,14,60 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं जनाब नेट फाइलर की, तो जो प्रॉफिट है वो 20,600 रुपये है साल का, मंथली प्रॉफिट मिल रहा है 1,717 रुपये। और अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसके अमाउंट बनती है 515 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,12,12 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, हर महीने आपको इस हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हम बात करें प्रॉफिट पे प्रॉफिट या कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कह सकते इसको, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, जिसमें तकरीबन 2% का प्रॉफिट आपको बढ़कर मिलेगा। अच्छा, होता क्या है जनाब, फॉर एग्जांपल आपका जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है 1,600 रुपये या 1,500 रुपये 1 लाख पे, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मुराद ये होता है कि अगर आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी ना निकलवाए 1 साल तक, और प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आप 1 साल तक ना निकलवाएं, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे भी हर महीने प्रॉफिट मिल जाएगा और प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो होगा कि जब पूरा साल गुजर जाएगा, आपने ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाया है ना ही प्रॉफिट निकलवाया, जो मंथली आपके अकाउंट में आ रहा है, तो 1 साल के बाद आपको पता ही चलेगा कि आपका प्रॉफिट 20.60 के हिसाब से नहीं है, बल्कि तकरीबन 1.5-2% बढ़ चुका है। ये तकरीबन ये जो है आपको 22.60% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। और वैसे भी बिजनेस का तरीका यही होता है कि जनाब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 1 साल के लिए करें। जैसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप होता कि आप हर महीने का प्रॉफिट नोट कर देते हैं, पहले महीने में इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तीसरे महीने में लॉस हो गया, चौथे महीने में ज़्यादा लॉस हो गया,
5वें महीने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो पूरे साल का प्रॉफिट नोट करते हैं, फिर जितना भी लॉसेस होता है उसको माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट बचती है उसको 12 से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं पर मंथ कितना प्रॉफिट बचा है। तो और इस वैसे भी अगर फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे बुक करवाते हैं 1 साल के लिए या 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो क्या होता है उसमें यही होता है कि प्रॉफिट आपको जो है आपको जो प्रॉफिट है वो 1 साल बाद मिलता है और या 3 साल बाद मिलता है, और जो आपकी प्रिंसिपल हो वो भी 1 साल बाद या 3 साल बाद मिलता है। 98% केसेस में तो ऐसा है, तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आपको प्रॉफिट मंथली मिलता है। तो यहाँ पे भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करें सुनहरे सारा सेविंग अकाउंट में तो पूरे 1 साल के लिए करें और प्रॉफिट भी आप ना निकलवाएं, ताकि जो है फॉर एग्जांपल पहला महीने वो था, ठीक है, आपने 10 लाख रुपये पैसे रखवाए, प्रॉफिट है आपका 16,000 रुपये, ठीक है, अगले महीने आपने वो नहीं निकलवाया, उसका सिस्टम क्या करेगा 10,16,000 रुपये प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू हुआ। अगला महीना होगा तो फिर क्या होगा 16,000 प्रॉफिट आ गया, तो क्या हुआ जनाब 10 लाख आपका था 16,32,000 प्रॉफिट आ गया, उस पर भी प्रॉफिट आया। फिर तीसरे महीने इसी तरह चौथे 5वें महीने में क्या होगा आपका 10 लाख नहीं रहेगा, ठीक है। 5वें महीने में क्या होगा आपका 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट आकर वो 10 लाख 11 लाख रुपए बन जाएगा, ठीक है। और छठे महीने में क्या होगा 11 लाख पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और वो 7वें महीने से 11 लाख में प्रॉफिट आपके अकाउंट में गिरने लगेगा। इस तरह पूरा साल गुजरने के बाद तकरीबन जो है वो आपका प्रॉफिट 20.60 के हिसाब से नहीं पकते 1.5-2% बढ़ चुका होता है, वो तकरीबन 22.60% के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका यही है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें पूरी 1 साल के लिए ना करें। और खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है तो जब चाहे आप पैसा निकाल लें, तो सेविंग अकाउंट है, जब चाहे निकाल लें और जितना चाहे निकाल लें, और फिर पैसे आ जाए तो दोबारा रख दें और मजीद आए दोबारा रख दें, ठीक है। तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, खासतौर पर फाइनल का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिहाज से 1 लाख पे 1601 रुपये, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सुनहरी सहारा सेविंग कटी बैंक। सुनहरी बैंक के बारे में कहूँगा, सुनहरी बैंक जो है वो काफ़ी पुराना बैंक हो चुका है और ब्रांचेस भी इनकी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि नया बैंक है, और काफ़ी मंझा हुआ बैंक है। इसके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं आती कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो ये हो रहा तो हो रहा, हमेशा जब भी आई अच्छी न्यूज़ आई है। और कह सकते हैं छुपा हुआ बैंक जैसा, मतलब अच्छा बैंक है और लोगों को इतना आइडिया नहीं इसके बारे में, लेकिन बैंक बहुत ही शानदार है। और ख़ासतौर पे लोग जो है इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत करते हैं सेविंग अकाउंट के हवाले से, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि मंथली प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है हमने सुनहरी सहारा सेविंग अकाउंट जो 60 साल या इससे ज़्यादा के लोग खुलवा सकते हैं उसकी तमाम चीज़ें अपने साथ शेयर की, ठीक है। प्रॉफिट किस तरह ले सकते हैं, उस पर प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह मजीद अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे चैनल का मैनिफेस्ट है, जो हमारे चैनल का मकसद है कि आपको जो है कि जल्द से जल्द 10 लाख को 1 लाख में किस तरह आप उसको जो है वो लीगल तरीके से जो है 10 लाख को 1 लाख में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।